हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्री स्टूडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो हम लोगों ने देखा दैट हम लोगों ने ये वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ था दैट बोथ जस्ट अ सेकंड दैट बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं अपने एक रेजिस्टेंस के जोन्स में आए हुए हैं। और ये जो चैनल जिसके बीच में निफ्टी इतने टाइम से चल रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस के आसपास आई हुए है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से मार्केट डायरेक्टली अपसाइड के लिए जाएगा। मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, शायद डिप भी लेगा एंड अगेन ट्राई करेगा वो रेजिस्टेंस जोन्स को ब्रेक करने का। तो हमारा इसी तरीके से अप्रोच था आज के लिए, मार्केट के लिए भी। हम लोग ने आज क्या ट्रेड किया वो भी देखते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में भी उसी तरीके से बना हुआ है दैट ये जो चैनल है, चैनल के इस जो हायर जोन है, जो अपर बैंड है, तो वहां पे आके मार्केट अटक रहा है। सो वी हैव ट्रेडेड अकॉर्डिंगली। अगर आप निफ्टी का अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट में अगर शिफ्ट होते हैं तो आज के दिन पे आप देख सकते हो कि मार्केट में कैसा क्लियर ज्यादा डायरेक्शन नहीं था। मार्केट ओपन होने के बाद कई टाइम तक वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट जो लास्ट वीक के जो सेशन के जो ये थे 5 मिनट के सपोर्ट्स, तो यहाँ पे इसने फाइनली ये ब्रीच किया। सो वी थॉट दैट अभी ओपनिंग के बाद में ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा मींस ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स के बाद में अगर ये सपोर्ट्स ब्रीच कर रहा है तो मार्केट टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए मतलब प्रॉफिट बुकिंग का मूव लेगा। एंड वी हैव शॉर्टेड, मतलब हम लोग ने पी बाय किया। यू गाइस कैन सी ओवर हियर दैट टुडे वी हैव बुक्ड ऑलमोस्ट 55-56,000 लॉस। जो हमारा मेजर लॉस हुआ है वो 17,600 के पी में हुआ है, जहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट एक ट्रेड सिंगल ट्रेड में 38,000 का वहां पे लॉस किया। हालांकि ये 2 एंट्रीज थी, उसके बारे में भी बताता हूँ। सो जो फर्स्ट एंट्री था यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद में हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ था और वो शुरुआत में मतलब नीचे भी गया था। हम लोग ने 6-7,000 उसमें प्रॉफिट भी देखा था, बट इवेंचुअली मार्केट काफी अच्छे तरीके से रिबाउंड हुआ और यहाँ पे कहीं पे तो ये जब हाइज के आसपास आया सो दैट टाइम वी हैव एग्जिटेड फ्रॉम दैट। क्योंकि जब ये हाइज मतलब ओपनिंग के बाद में ब्रेकडाउन के बाद में वापस अगर वो हाइस को क्लेम करता है सो दैट मींस कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना है। सो वी हैव एग्जिटेड आवर पोजीशन। तो हमारा मेजर लॉस उसी ट्रेड में हुआ। उसके बाद में हम लोग ने सी में भी ट्राई किया, बट इवेंचुअली हम लोग इतना ज्यादा वहां पे अभी फिर मतलब एक लॉस होने के बाद में थोड़ा स्केप्टिकल थे और मार्केट का मोमेंटम भी इतना ऐसा मतलब ट्रेंडिंग नहीं था। मार्केट उसी जोन में आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 3-4 बार स्विंग लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये बाउंस आके एंड में। सो वी थॉट कि यार चलो आज के लिए इतना इनफ है एंड वी हैव closed our position. Now guys, this is the part and parcel of trading कि जब भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर पिछले कुछ सेशंस में हम लोग ने ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाए थे, बट जहां पे हम लोग ट्रेड कर रहे थे वहां पे हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग पोजीशंस बनी थी। तो कभी जब मार्केट रिवर्स करता है ऐसा, सो दैट टाइम ऐसा हो सकता है कि शायद आप टॉप में या फिर यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस रिस्ट्रिक्ट हो, बट दैट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम लोग वो स्टॉप लॉस को या फिर वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करें और वहां से अकॉर्डिंगली वैसे एग्जिट भी ले। नाउ गाइस, कल के लिए अगर हम लोग देखें तो कल के लिए काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना हुआ है। अगर आप ये निफ्टी के 5 मिनट चार्ट्स को देखते हो तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर ये वाला एक पैटर्न बना है, जो कि आप सबको पता होगा कि ये एक बेरिश पैटर्न है। जब भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है सो दैट मींस दैट एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद में एक न्यू हाई मार्केट ने बनाया नीचे है, उसके बाद में राइट हाई बनाया और ये हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आज के सेशन में मार्केट 613 पे क्लोज हुआ है। कल के सेशन में अगर इफ निफ्टी इज ब्रीचिंग 17,590 17,600 17,590 के ये जो सपोर्ट जोन्स है, ये प्रीवियस के मतलब स्विंग के लोज भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो अगर ये जोन्स वो ब्रीच करता है, ऐसे नहीं कि इमीडिएटली ये स्विंग लो, शायद ऐसा हो सकता है कि छोटा गैप डाउन या फिर अगर मार्केट उसी जोन में भी ओपन हुआ तो ये हो जाए। तो उस कंफर्मेशन के लिए हमें और एक कंफर्मेशन के लिए रुकना चाहिए। तो व्हेनेवर मार्केट विल ब्रीच 17,590 580 के जोन्स, जब भी मार्केट वो जोन्स को ब्रीच करे सो दैट टाइम वी कैन से कि 17,580 17,590 के नीचे गया तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनेगा और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा और मार्केट टुवर्ड 17,500 की तरफ वो केस में जा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है दैट निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों भी पिछले कई सारे सेशन से स्ट्रेट ऊपर गया, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है या फिर हम जिसे रिट्रेसमेंट बाउंस भी कह सकते हैं। कल के लिए हम लोग लॉन्ग की पोजीशन तभी बनाएंगे जब आज के सेशन के हाई, हम लोगों ने वीकली मार्केट एनालिसिस में भी देखा था दैट 17,680 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने उसी जोन में हाई बनाया। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा लग रहा था दैट वी शुड एंटर, यहाँ पे हम लोग एक पी की पोजीशन बनाए। बट कैसा है गाइस, व्हेन यू मेक लॉसेस एंड उसके बाद में आप ट्रेडिंग में इस चीज की वजह
से उतर रहे हो कि मुझे ये लॉसेस रिकवर करना है ना, सो दैट टाइम ना हमारे चीजें और गलत होती है, एंड दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच टू बिल्ड एक जो राइट साइकोलॉजी हमें क्रिएट करनी है। सो वी थॉट यार चलो जाने दो, हम लोग का जो डेली का जो 3 ट्रेड में अगर लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो हो गया है, सो वी शुड स्टॉप आवर डे एंड वी हैव फाइनली स्टॉप। बट वहां से आप देख सकते हैं 680 के जोन से ही मार्केट अगेन 600 की तरफ आया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कहने की बात। तो जब भी इसके ऊपर मार्केट जाएगा देन ओनली वी विल बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अदरवाइज वी विल बी वेटिंग। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो सेम बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे ही दिया था, सो दैट्स व्हाई वी वर थिंकिंग, मतलब ये ओपनिंग के बाद इमीडिएटली निफ्टी बैंक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, सो दैट्स व्हाई वी वर थिंकिंग कि ये निफ्टी ने भी दिया और यहां से मार्केट नीचे आएगा। बट आप देखोगे आज के सेशन में मेजर जो चीज हुई तो बैंक निफ्टी की नीचे की तरफ थी बट निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लॉसेस या फिर आपके अगेंस्ट में पोजीशन जाती है, यू शुड मतलब आप दिल से उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट। एंड आप देख सकते हो कि उसके बाद में निफ्टी बैंक नीचे भी है, उसने ट्राई किया बट इसी जोन में रेजिस्टेंस लग के नीचे आया। सो कल के लिए अगेन निफ्टी के लिए जो 40,700 के जोन्स है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। इफ वी आर ट्रेडिंग बिलो 40,700 तो वहां से निफ्टी बैंक में और एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है जो कि उसे 40,500 40,200 की तरफ लेके जा सकता है। निफ्टी बैंक में नाउ बाइंग का मूव ओनली एंड ओनली अबव 41,100 41,200 के जो होल्डर्स है ना, जब भी ये जोन्स को मार्केट क्रॉस करेगा तभी वहां से एक अपसाइड के लिए जर्नी बनेगी, अदरवाइज मार्केट एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग की मूव को यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे नाउ वी वुड बी नेवर बी ट्रेडिंग एग्रेसिवली ये जोन में, क्योंकि ऐसा नहीं कि लॉस हुआ इसलिए नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली जैसे हम लोग ने ये वीकली मार्केट एनालिसिस में भी डिस्कस किया है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरफ आया है, तो शायद वो 2-3 दिन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करे तो वहां पे वो साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मूवमेंट में स्टॉप लॉस हिट होना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हमें कंफर्मेशन मिलेगी, जो भी हम लोग लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं वो अगर ब्रीच होते हैं देन ओनली वी विल बी ट्रेडिंग, अदरवाइज वी विल बी watching out for levels. Thank you so much guys, have an awesome time.